नमस्कार, मैं पवन कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे शब्द अलंकारों के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का लक्षण, अनुप्रास शब्द का अर्थ, अनुप्रास अलंकार के भेद व उसके उदाहरण। जैसा कि आप जानते हैं, संस्कृत साहित्य में अलंकारों का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है। अतः यह आवश्यक है कि साहित्य के विद्यार्थियों को अलंकारों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। बोर्ड परीक्षाओं के साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अलंकारों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम अनुप्रास अलंकार का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम विश्वनाथ कविराज के प्रसिद्ध काव्यशास्त्रीय ग्रंथ साहित्य दर्पण के अनुसार अनुप्रास अलंकार का लक्षण देखेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने अनुप्रास अलंकार का लक्षण इस प्रकार से बताया है। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्यापि स्वरस्य यत्। यह अनुप्रास अलंकार का प्रसिद्ध लक्षण है। सभी विद्यार्थियों को इसे कंठस्थ याद कर लेना चाहिए। लक्षण को विस्तार से हम आगे समझेंगे। लक्षण के अंतर्गत ही आचार्य मम्मट रचित काव्य प्रकाश ग्रंथ में लिखे अनुप्रास अलंकार के लक्षण को भी अवश्य देख लेना चाहिए। आचार्य मम्मट लिखते हैं, वर्ण साम्यम अनुप्रास है, जिसका अर्थ होता है वर्णों की समानता ही अनुप्रास है। आइए विस्तार से समझते हैं अनुप्रास शब्द का अर्थ। अनुप्रास शब्द में आए हुए अनु का अर्थ होता है अनुगत है, प्रय का अर्थ होता है प्रकृष्ट है और आशय का अर्थ होता है न्यास आवृत्ति। रस आदि अनुगत है, प्रकृष्ट है, आशय है, अनुप्रास है। अर्थात रस, भाव आदि के अनुगत जो वर्ण विन्यास है वह अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार के लक्षण के अनुसार स्वरों की असमानता होने पर भी व्यंजन वर्णों की समानता अनुप्रास अलंकार है। यानी कि व्यंजन वर्णों की समानता अनुप्रास है। आप जानते हैं कि अनुप्रास शब्द अलंकार है और लक्षण में आए हुए शब्द साम्यम का तात्पर्य है व्यंजन वर्णों की समानता। सीधे सीधे सरल शब्दों में हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी श्लोक के किसी चरण में समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, हमें व्यंजन वर्णों की समान आवृत्ति को देखना है। स्वर चाहे कोई भी हो, लेकिन व्यंजन वर्णों की समानता है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। सामान्यतः अनुप्रास के 5 भेद बताए गए हैं। छेकानुप्रास, अनेक व्यंजनों की एक बार समान आवृत्ति का होना छेकानुप्रास के अंतर्गत आता है। वृत्यानुप्रास है, एक या अनेक व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति वृत्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास, समान स्थान वाले व्यंजनों की समानता श्रुत्यानुप्रास होता है। और अंत्यानुप्रास का तात्पर्य होता है चरण के अंत में आने वाले स्वर युक्त व्यंजनों की अपने से पूर्व स्वर के साथ आवृत्ति। और लाटानुप्रास, तात्पर्य का भेद होने पर समानार्थक शब्दों की आवृत्ति लाटानुप्रास के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से अनुप्रास के 5 भेद हुए: छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अनुप्रास के अर्थ, उसके लक्षण, उसके भेद के बाद हम देख लेते हैं अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों को। उदाहरणों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे अनुप्रास अलंकार को। आइए देखते हैं उदाहरणों को। अनुप्रास अलंकार का जो उदाहरण हम पढ़ रहे हैं वह लिया गया है महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग से। ततो मृगेन्द्रस्य
मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्य जाता विसंगो नृप्ति निसंगा दुद्धर्तुमेक्षत प्रसवो धृतारिः। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्य जाता विसंगो नृप्तिर्निसंगा दुद्धर्तुमेक्षत प्रसवो धृतारिः। इसका अर्थ भी देख लेते हैं। तब सिंह के समान गति वाले, शरण देने में समर्थ, पराभव को प्राप्त हुए राजा ने वध करने योग्य सिंह का वध करने के लिए तुणीर से बाण निकालने की इच्छा की। अब हम इस श्लोक को ध्यान से देखें। श्लोक के प्रथम चरण में देखें, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी। इसमें मैं, ग, न, द और र इन वर्णों की आवृत्ति हुई है। दूसरा चरण देखें, दूसरे चरण में व, ध, य, श और र वर्णों की आवृत्ति हुई है। तीसरे चरण में देखें तो मूर्धन्य स, क वर्ग का पंचम वर्ण ञ और ग इन वर्णों की आवृत्ति हुई है। चौथे चरण में द, ध और त इन वर्णों की आवृत्ति हुई है। जैसे कि हमें पता है कि वर्णों की आवृत्ति अनुप्रास है, तो हमें इस प्रकार से वर्णों की आवृत्ति को देखना है और अनुप्रास अलंकार को पहचानना है। आइए दूसरे उदाहरण में भी हम पुनः एक बार अनुप्रास अलंकार को पहचानने का प्रयास करते हैं। लता कुंजम गुंजन मदवदलिपुंजम चपलयन समालिंगनंगम द्रतरम अनंगम प्रबलयन मरुणमंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजोवृंदम विंदन किरति मकरंदम दिशि दिशि। इस श्लोक में श्रृंगार रस के रूप में वसंतकालीन पवन का वर्णन है, अतः रस अनुकूल व्यंजनों की आवृत्ति हुई है। प्रथम चरण में देखें तो य और जय। द्वितीय चरण में देखें तो क वर्ग का पंचम अक्षर ङ और ग। तीसरे और चौथे चरण में हम देखेंगे तो हमें न और द व्यंजन वर्णों की पुनरावृत्ति दिखाई देती है। फलस्वरूप इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि जहाँ पर समान व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, चाहे उनमें स्वर कोई सा भी हो, कैसा भी हो। और अंत में आपने कितना सीखा? आपके अभ्यास के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जिनको करके आप ये समझ सकते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने कितना अनुप्रास अलंकार को समझा है। पहला प्रश्न है अनुप्रास शब्द का अर्थ बताइए। दूसरा प्रश्न है साहित्य दर्पण अनुसार अनुप्रास का लक्षण लिखिए। तीसरा प्रश्न आचार्य मम्मट ने अनुप्रास का क्या लक्षण बताया है। और प्रश्न संख्या 4 है अनुप्रास अलंकार के कितने भेद बताए गए हैं। और पांचवा प्रश्न है अनुप्रास अलंकार के लक्षण में आए शब्द साम्यम का अर्थ क्या है। मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आप ये 5 प्रश्न आसानी से कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइए। अपने साथी मित्रों को शेयर कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक दे इजाज़त। धन्यवाद।